गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज का सत्संग लेंगे सुखी जीवन का रहस्य। इंसान को क्या चाहिए? यहाँ पहले सुखी जीवन चाहिए। अगर जीवन सुखी नहीं है तो फिर वो आध्यात्मिक नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक सुख नहीं है, मन में शांति समता नहीं है, तो आगे तीसरे पद में चौथे पद में जा ही नहीं सकता। तो जीवन सुखी कैसे हो? तो हम हर मनुष्य यहाँ पे प्रारब्ध कर्म लेके आता है। तो उन प्रारब्ध कर्मों में दोनों तरह के कर्म होते हैं, शुभ भी और अशुभ भी। यानी कुछ कर्म ऐसे आएंगे कि हम खुश हो जाएंगे, जैसे बेटा अच्छा डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, बिजनेसमैन बन जाए, यानी हमारा नाम करे तो हम खुश हो जाएंगे। और अशुभ कर्म कोई जैसे गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया या बीमार हो गया कोई, या लॉस हो गया कोई, ये सब चीज़ें अशुभ हैं। तो ये किसकी वजह से हैं? हमारे प्रारब्ध कर्मों की वजह से। एक तो क्या कर सकते हैं? पिछले कर्मों को बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। जो लिख दिया होनी होके रहे, तो जो होनी है वो तो होनी है, होके रहेगी। तो इसलिए क्या करें फिर? उसमें ज्ञान क्या कहता है? एक जीवन है अज्ञान का जीवन और एक जीवन है ज्ञान का जीवन। तो ज्ञान क्या कहता है कि आप समझ लो कि हो क्या रहा है यहाँ पे। अगर आपको उसका ठीक ठीक विवेक है, समझ है, ज्ञान है और अनुभव भी हो गया, तो फिर उसमें घबराओगे नहीं। यानी सुख आएगा तो सुख में बहेंगे नहीं कि हाय देखो हमारे ये होगा हाय इनके, मतलब हम बहुत उछलेंगे नहीं, खुशी नहीं मनाएंगे, उसमें बह नहीं जाएंगे। मान लिया अच्छी 500 गज की कोठी ले ली, तो उसमें ये नहीं कहेंगे कि ईगो आ गई है हमारे अंदर, वो वाली फीलिंग नहीं आएंगी सब, अगर ज्ञान है तो। और दुख का समय आएगा तो फिर अज्ञान है तो दुखी होएगा, रोएगा, और ज्ञान है तो उसको ज्ञान से भोग लेगा, वो समझ लेगा कि मेरा कोई प्रारब्ध कर्म आ गया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई आदमी सोने जाता है, मान लिया उसका 10 बजे सोने का टाइम है, अब सोने गया, उस टाइम पे उसको नींद ही नहीं आ रही, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गया, अब करवटें बदलता जा रहा है इधर उधर, और दुखी है कि नींद नहीं आ रही, क्या करूँ। तो उसको मतलब ज्ञान नहीं है। और ज्ञान होता क्या है कि भाई कोई अशुभ कर्म आ गया, इसलिए नींद नहीं आ रही है, तो क्या करेगा? गुड यूज़ कर लेगा, रेस्ट कर लेगा उस टाइम पे, कि जब आएगी मालिक की मेहर होगी तो जब आ जाएगी, लेट जाएगा बस। तो किसी दिन होता है ना कि नींद उचट गई, अब नहीं आ रही, तो वो दुखी नहीं होगा ऐसा इंसान जिसको ज्ञान है। तो एक तो ये प्रारब्ध कर्मों का ज्ञान ले लो, सुखी रहना। तो उसमें क्या होता है कि हमारे से जितने भी हमारे नियर डियर हैं, परिवार के लोग हैं या रिलेटिव्स हैं, या और भी किसी भी पर्पज़ से हमारे कांटेक्ट में जो आते हैं, वो सब हमारा पिछला लेना देना है। प्रारब्ध कर्मों की वजह से वो मिलते हैं। तो कोई तो सुख देता है, कोई दुख देता है, मिलोनी है, मिक्स है कि कोई आदमी आएगा वो सुख भी कर देगा, दुख भी देगा। तो किसी के भी सुख देने से ये मत समझो कि हाँ ये बहुत अच्छा है, और ये नहीं, वो समझो आपने इसको सुख दिया है तो वो सुख दे रहा है, और दुख दिया है तो वो दुख दे रहा है। बस ये इतनी सी छोटी सी बात समझनी है। तो फिर क्या होएगा? घर में कोई भी तकलीफ़ देगा, या रिश्तेदार कोई तकलीफ़ करेगा, या कोई भी XYZ आपको, किसी को भी घर में उसको किसी से भी दिक्कत है, तो उसको याद आ जाएगा गुरु ज्ञान कि भाई मेरे प्रारब्ध कर्म है इसलिए मेरे को दुख दे रहा है, और मेरे ही प्रारब्ध का कर्म है इसलिए मेरे को सुख दे रहा है। तो फिर क्या करना है? अब ये तो हो गया कारण, और अब इसका इलाज क्या है? इलाज है कि उसको 1-2 बार समझाओ कि भाई आप ये कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। उस टाइम मान लिया मूड ख़राब, उस टाइम ना समझना चाहे तो बाद में जब मूड ठीक हो तब समझा दो कि भाई आप ऐसे करोगे तो आपका भी जीवन दुखी होगा, घर में अशांति आएगी, और इसका अंजाम जो होगा, फल जो मिलेगा वो भी मन के विपरीत होगा, यानी और नुकसान होगा। जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति नाना, जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना। तो क्या है? कारण क्या है कि प्रारब्ध कर्म हमारे ऐसे हैं। इलाज क्या है कि उसको 1-2 बार समझा दो ज्ञान से, और नहीं तो फिर उसको सह लो। तो जिसको ये पता चल गया और उस टाइम पे याद आ जाए, जब कोई दिल दुखाए और उस टाइम आपको ये याद आ गया कि भाई मेरे ही प्रारब्ध कर्म है जो इसे लेना देना पड़ा, तो खुशी खुशी सह लोगी। ये सुखी जीवन का रहस्य है। पहली बात आ गई समझ में। दूसरी बात है
कि हम यहाँ पे आके क्रियमान कर्म करते हैं इस जीवन में। अब ये ज्ञान ही नहीं हमें कि कौन सा कर्म सही है, कौन सा कर्म गलत है। यानी विवेक से क्या पता चलेगा कि क्या ठीक है और क्या गलत है। तो फिर अगर आपने बार बार सत्संग सुना है, उसको बार बार समझा है, इसको गुरु भक्ति कहते हैं, तो बार बार सुनने से दिमाग में वो पक्का हो जाता है। एक ही बात 20 बार क्यों बताई जाती है? महाराज जी को आपने नोट किया होगा, हर सत्संग में 3-4 बातें ज़रूर बताते थे। वो क्यों बताते थे? कि ताकि जो सुनने वाले हैं उनको पक्का हो जाए दिमाग में, कि इनके दिमाग में ये बैठ जाए हमेशा के लिए, ताकि जब हमें ज़रूरत पड़े उस टाइम याद आ जाए कि ये बात है। तो क्रियमान कर्म करते हैं, तो एक तो प्रारब्ध कर्म लेके आगे, और दूसरे अब क्रियमान कर्म कर रहे हैं प्रारब्ध कर्म को भोगते हुए। तो अब गुरु से ज्ञान लो, सत्संग में ये ज्ञान लो कि हम अब कर्म कैसे करें ताकि हमारा जीवन सुखी हो। तो आज के सत्संग का टाइटल ही है सुखी जीवन का रहस्य। तो एक तो रहस्य ये है कि हम यहाँ प्रारब्ध भोगने आए हैं, तो उसकी वजह से हमें सुख भी मिलेगा और दुख भी मिलेगा। तो ये ज्ञान हो जाए कि भाई ये सुख क्यों दे रहा है और दुख क्यों दे रहा है, तो फिर हमारा दिल दुखेगा नहीं। यानी उसमें हम समभाव में रहेंगे, मुस्कुरा देंगे, अच्छा ये समझ लेंगे, माफ़ कर दो इसको। अगर 2-3 बार समझाने पे भी नहीं माने तो उसको माफ़ कर दो, फिर हम अंदर मुस्कुरा लेंगे, अच्छा ठीक है ये बदला लेने आ रहे हैं, कोई बात नहीं, बस इतनी सी बात है। और फिर क्रियमान कर्म को ठीक करना है, उसके लिए समझ विवेक ज्ञान लेना पड़ेगा गुरु से। चल सतगुरु की हाट ज्ञान बुद्धि लाइए, कीजे साहिब से हेत परम पद पाइए। तो परम पद की बात तो ऊंची है, बाद की है। तो पहले कीजे साहिब से हेत, तो साहिब कबीर ने 11 स्वामी मत में पहले तो गुरु को ही बता दिया। वैसे तो साहिब वो है परमात्मा है, लेकिन गुरु को एक और परमात्मा को एक ही मान लिया। तो कीजे साहिब से हेत, अब परमात्मा को तो जानते नहीं, तो उससे क्या हेत, क्या प्रेम करेंगे। इसीलिए गुरु से प्रेम करोगे तो गुरु आपको ज्ञान देके और परमात्मा का ज्ञान करा देगा। ये है। तो पहले गुरु से प्रेम करोगे तो उसकी बात सुनोगे, इज्जत करोगे, तभी समझ आएगा। इसीलिए अगर प्रेम डेवलप हो जाए गुरु शिष्य में, तो उसका आधा रास्ता आसान हो जाता है, क्योंकि प्रेम से फिर उसको हम एक तो कमियां नहीं देखेंगे, फिर उसकी बात ध्यान से सुनेंगे, और जब जो बात ध्यान से सुन ली तो बस आपके दिमाग में बैठ जाएगी। और इतना ही काम है गुरु का कि आपको सही राह दिखा दे जीने की। तो क्रियमान कर्म कैसे ठीक होंगे? गुरु ज्ञान से, सत्संग ले लेके कि ये कर्म ठीक है। और कर्म कैसे बनते हैं मैं पहले कई बार बता चुका हूँ, आज फिर बताता हूँ। 1-2 बार दिमाग में कोई बात आएगी या कोई देखोगे या सुनोगे तो कोई कर्म नहीं बनेगा। या तो जब किसी चीज़ को हम गौर से देखते हैं, बार बार फोकस करते हैं, गेज करते हैं उसको, तो फिर वो दिमाग में इम्प्रेशन चला जाता है। फिर वो किसी टाइम पे वो फिर निकल के आता है, फिर हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, फिर किसी दिन फिर सोचते हैं, ऐसे बार बार सोचने से कर्म बन जाएगा। तो कर्म बनाते रहते हैं और ज्ञान में रेडिएशन ले लेते हैं, तो ज्ञान हो जाएगा तो कर्म ही नहीं बनाएंगे। देखेंगे ये बकवास कर रहा है चाट, और दिमाग ही नहीं लगाएंगे उधर, बच जाएंगे उससे। और अगर ये ज्ञान नहीं है कि कर्म कैसे बन रहे हैं, तो उसी चीज़ में अच्छा सास ने आज ये बोला, उसको ये बताऊंगी, ये कहूँगी, ये बोलूँगी, ऐसे उस दिन मौका लगेगा तो बदला लूँगी, फिर ये बात करूँगी, ऐसे ऐसे कर करके मन में हम कुड़ते रहते हैं, सोचते रहते हैं किसी के लिए, चाहे नौकर हो, चाहे ड्राइवर हो, चाहे दुकान में काम करने वाला हो, कोई हो, जब कोई रिश्तेदार हो, किसी के बारे में भी जब ईर्ष्या द्वेष नफरत का विचार आके बार बार सोचा जाएगा तो दिमाग में घर कर जाएगा। उसका नतीजा क्या होगा? या तो लड़ाई झगड़ा कलह हो जाएगी, मन मुटाव हो जाएगा, या हम खुद अंदर ही अंदर घुट के गुस्सा कर करके दुखी होते रहेंगे। और फिर वो रेडिएशन जाती रहती हैं, क्योंकि ज़बरदस्त ताकत है इंसान के मन में, शक्ति है। देखो पहाड़ के अंदर सुरंग बना के रास्ता खोल देते हैं, तो उस मन में इतनी ताकत है। चांद पे चले गए, मंगल पे चले गए, तो उस जब मन से हम इतना कुछ कर सकते हैं तो आदमी मर भी जाता है। जिनका ध्यान बनता है और नफ़रत के विचार हैं, मन साफ़ नहीं किया है, तो आदमी मर भी सकता है। इतना है, तो उस पावर को नेगेटिव यूज़ करें, उससे अच्छा उसको पॉजिटिव गुड यूज़ कर लें। तो क्या करना है? चल सतगुरु की हाट ज्ञान बुद्धि लाइए। हमें तो ज्ञान होता नहीं, बुद्धि होती नहीं, तो गुरु तो ज्ञान में बैठा है, इसलिए बार बार जब भी मौका मिले सत्संग सुना जाए।
तो वहाँ से बार बार सुन के रिपीट कर रहे हैं, तो समझ लो कि हमें रिपीट करना ही है हमारे लिए गुरु जी ने, ताकि अब वो जांच कर लेते हैं। गुरु को तो पता होता है कि जीव कहाँ बैठा है, इसी डॉक्टर को पता होता है कि इसको क्या मेडिसिन देनी है, तो डॉक्टर वही मेडिसिन फिर दे रहा है, इसका मतलब बीमारी ठीक नहीं हुई है। तो कई लोग ये कहते हैं कि जो रिपीट कर रहे हो वही सत्संग दे रहे हो, वही दे रहे हो, वो ठीक दिया जा रहा है। जिस दिन ये चीज़ ठीक हो जाएगी तो फिर अगला सत्संग मिलेगा। जब बुखार उतर जाएगा तो डॉक्टर फिर दूसरी किसी बात की इलाज करेगा, बुखार के उतरने के बाद बुखार की दवाई थोड़े देगा। इस वजह से सत्संग को बड़े आदर भाव से सुना जाए। अच्छा क्या है, फिर उसमें जो ठीक लगे और याद कर लो, सुन लो, बाकी को छोड़ दो। कोई ज़रूरी थोड़े कि सारा ही सुना जाए। तो ये रिपीटेशन किस लिए होता है कि गुरु को ये पता होता है कि इस जीव को किस चीज़ की ज़रूरत है। तो सबसे पहले सबको, मुझे भी, आपको भी, सबको सुखी जीवन का चाहिए। तो इसीलिए सुखी जीवन का रहस्य बता रहा हूँ आपको। तो समझ गए। दूसरा, हम क्रियमान कर्म करते रहते हैं ज्ञान में। किसी ने मान लिया, घर में ही ले लो, किसी ने अच्छी बात नहीं बोली, इमीडिएट हम बदला लेते हैं कि आपने ऐसा नहले पे दहला ठोकते हैं। और उस टाइम ज्ञान आ जाए कि भाई माफ़ कर दो इसको, यारो मुझको माफ़ कर दो, मैं नशे में हूँ। सामने वाला तो ज्ञान में है और हम उसी के लेवल पे आके और तू मैं करने लग जाते हैं, और ख़ुद भी दुखी होते हैं, उसको भी दुखी होते हैं, और घर में कलंतर हो जाता है। और नानक जी कहते हैं, जिस घर कलंतर बसे ते घर गड़ियों पानी नसे। यानी आप काम बनाने जा रहे हो कुछ और गुस्से में जाओगे तो 3 चीज़ें भूल जाओगे। क्यों? कंसंट्रेशन ऑफ माइंड नहीं रही, वो टेंशन है वो डिवाइडेड हो गई, गुस्से में हो गई, मन में क्रोध उबल रहा है। तो उस टाइम पे जो बुद्धि ने काम करना था, बुद्धि काम ही नहीं करेगी। बुद्धि कहाँ लग जाएगी? क्रोध में लग जाएगी, और वो जो काम बनना था वो बनेगा नहीं। ऐसे बिगड़ते गाड़ी एक बार पटरी से उतरी तो उतर जाती है, फिर दरवाजे में हाथ मारेंगे, फिर उंगलियाँ तुड़वाएंगे। वो क्यों? बुद्धि क्षमता में नहीं है, पागलों के काम है ये। तो क्या करते हैं? गुस्से में आ जाते हैं, और ये नहीं सोचते कि माँ बाप है, इतने बड़े पूजनीय हैं ये, अगर ये लात भी मारे, थप्पड़ भी मारे तो भी कहें पापा कोई गलती होगी क्या? ऐसे करना चाहिए। एक कथा आती है हमारे शास्त्रों में कि उसको भृगु ऋषि को ज्ञान हो गया, तो उन्होंने सोचा कि ऐसे आदमी को दूंगा जो क्रोध ही ना करे। तो जाके उन्होंने शिव जी को बोला है कि कुछ कहा होगा, तो शिव जी गुस्से में आ गए। फिर ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने भी गुस्सा कर दिया। तो फिर विष्णु जी के पास गए, तो विष्णु जी को लात मारी भृगु ने। तो वो बोले, अरे मुनि जी आपको लगी तो नहीं, कोई गलती हो गई मुझसे? तो फिर भृगु ऋषि ने सोचा कि हाँ ये ज्ञान देने के काबिल है, मैंने तो इसको लात मारी, ये कह रहा मुनि जी आपको लगी तो नहीं, ऋषि जी लगी तो नहीं, कोई गलती होगी मेरे से? तो इतना ठंडा होना चाहिए इंसान को कि दूसरे की गलती है तो भी उसमें ये सोचे कि कहीं मेरी तो गलती नहीं है। तो जो माँ बाप के साथ ऐसे करते हैं उनकी तरक्की कैसे होगी? हो ही नहीं सकती, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट है। माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, वो तो करते नहीं हैं, और ऊपर से अज्ञान में अपना और नुकसान करते हैं। अब पैसे भी लगेंगे, तकलीफ पाएंगे, और जहाँ जाएंगे अपयश होगा। दूसरे सोचेंगे लो ये ऐसा, इनके घर में भी ये है। बड़ाई की बजाय उनको अपमान सहना पड़ेगा। क्यों? जिस घर कलंतर बसे ते घर गड़ियों पानी नसे। बरकत ही नहीं होगी उस घर में। जहाँ ये कलह है, अब वो 10-20 दिन 30 दिन जितने भी हाथ ठीक होने में लगेंगे, इतने कूदेगा कि देखो इनकी वजह से मेरे चोट लगी, इनकी वजह से मेरे चोट लगी। वो ये नहीं देखेगा कि मैंने अपना आपा खो के वैसा कर दिया। अब उसके मन में वो कूदेगा, वो विचार बढ़ते रहते हैं, और जो बार बार कोई विचार जाएगा वो नफ़रत का कर्म बन जाता है, और उससे फिर क्या होगा? लड़ाई झगड़ा, नुकसान घाटा, ये सब होता है, बरकत नहीं होगी। और ये कहते कि पापा जी कोई गलती हो गई क्या मेरे से? पैर दबाते तो बड़े आशीर्वाद देते, अरे देखो बेटा हम तो उसको गुस्सा कर रहे थे, और बेटा इतना है, देखो कितना लायक बच्चा है। तो आशीर्वादों के पुल बांध देगा, तो आशीर्वाद से फलता फूलता है घर। तो आप समझ गई दुखी जीवन का कारण क्या है, सुखी जीवन का रहस्य क्या है। तो दूसरा है क्रियमान कर्म को ठीक करो। अपने क्रियमान कर्म ठीक कर लो, दूसरों का ठेका मत लो। किस किस को ठीक करते फिरेंगे? हमें अपना आपा ही सुधारना इतना मुश्किल हो रहा है, तो क्या करो, औरों के बीच में अड़ंगा ना डाल के पहले अपने ही कर्म ठीक कर लिए जाए।
अपने ही कर्म देख लो, रोज़ देख लो, आप जब भी कुछ बोलो, जब भी कुछ कहो किसी को, या जब भी कुछ मन में सोचो, उस टाइम ये याद आ जाए, क्या ये ठीक है, क्या ये मेरे लिए ठीक है, क्या ये दूसरे के लिए ठीक है, तो बस अपने आप ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। विवेक कहते हैं इसको, सही और गलत के ज्ञान को विवेक कहते हैं। तो क्रियमान कर्म ठीक कर लेगा तो उसका ये जीवन और आगे के जीवन सुखी हो जाएंगे। ये सुखी जीवन का रहस्य का दूसरा का वो है, दूसरा सूत्र है। तीसरा सूत्र है ब्रह्मचर्य। छोटे से लेके बड़े तक किसी को ज्ञान नहीं है, सब शामिल है इसमें, गुरु से लेके चेले तक, प्रधानमंत्री से लेके लेबर तक, सब अज्ञान में है। डॉक्टर भी पागल हुए फिर रहे हैं, उनको पता नहीं, सारा दिन मेहनत करके शरीर ने पचाया, कुछ रस निकाला, उससे ये शक्ति बनी, और उसको फिर खो देते हैं। किस लिए खो देते हैं? कि बड़ा आनंद आता है उसमें, थोड़ी देर के लिए सुख आता है, बहुत अच्छा लगता है। क्यों? सुन लग जाती है। जैसे 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 काम भोगेंगे और पीक मोमेंट पे 2 मिनट के लिए सुन लगती है, बस उस सुन लगने में जो आनंद है 1-1.5 मिनट का, उसके लिए ये इतने पापड़ बेलता है इंसान, और फिर ये कोयले की दलाली में काले हाथ। थोड़े दिन तो वो ठीक है, शरीर में शक्ति है, वो बनता है, तो तब तक तो अंधा होकर इंसान भोगता है उसको, व्यर्थ में अपना विनाश करता है, सामने वाले का विनाश करता है, यानी साथी का विनाश। फिर वो शक्ति धीरे धीरे कम बनने लग जाती है। क्यों? उसके साइड इफ़ेक्ट हैं, उसके अंदर दुनिया भर के इतने, ये समझ लो प्रीशियस वो निकल जाते हैं शरीर से तत्व, कि उनका कोई मोल ही नहीं है। रतन है एक किस्म से, ये शक्ति रतन है, और इसको हम 1.5-2 मिनट के सुख के लिए खो देते हैं, और फिर एक उम्र के बाद ये बनती भी नहीं। उस टाइम फिर पता लगने लगता है, धीरे धीरे रोग होने लग जाएंगे। सबसे पहले तो डाइजेशन पे असर डालती है ये, डाइजेशन स्लो हो गया, भूख कम हो जाएगी और चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा। तो उससे क्या होगा? डाइजेशन स्लो हो गया, अब आप भोजन करोगे तो पचेगा नहीं, गैस बनेगी, गैस बनने लग गई तो फिर भूख कम होती चली जाएगी, यानी एक दुष्चक्र शुरू हो जाएगा। अब खाना ही कम खा रहे हो तो कम लगेगा, तो धीरे धीरे वीकनेस आ जाएगी, खून की कमी, दुनिया भर के कैल्शियम और पता नहीं क्या क्या, पोटेशियम, सोडियम, सब कम होने लग जाते हैं। ये कारण क्या है? ज़्यादा शक्ति खो देते हैं हम। क्यों? अब नया भी नहीं ले सकते, क्योंकि डाइजेशन पे अटैक करती है ये। जब डाइजेशन ही ठीक है तो आप खा रहे हो, लग ही नहीं रहा शरीर को, और ये दुष्चक्कर चल पड़ता है, और इंसान फिर उसको समझ ही नहीं आता कि मैं क्यों दुखी हूँ। आज ही मैं वहाँ से आ रहा था, चांदनी चौक से, मैंने देखा रास्ते में एक इंसान था, बड़ा खिलखिला रहा था। मैंने कहा ये क्या हो भाई, पहले बहुत दिन बाद इतना सुंदर हंसता हुआ इंसान देखा, का चेहरा देखा गौर से। मैंने कहा हाँ ठीक है, इसकी शक्ति अभी बरकरार है। तो नेचुरली जिसके अंदर ये शक्ति बरकरार होगी, कायम होगी, उसको तकलीफ़ें होंगी, दुख भी होगा, तो भी वो मुस्कुराएगा, घबराएगा नहीं, सोल्यूशन ढूंढ लेगा। तो एक तो अब इंसान की इच्छा है कि एक तो एवरग्रीन, हमेशा सुखी रहने वाला जीवन चाहिए उसको, या उसको 1.5-2 मिनट का आनंद चाहिए, और फिर वो दुख चाहिए। क्या करे? तो शुरू में तो पता नहीं लगता कुछ एज तक, उसके बाद धीरे धीरे उसका असर दिखने लगता है। और जिसने ये गुरु ज्ञान नहीं लिया तो सारी उम्र पागल लगा ही रहता है, उसका तो पूछो ही मत, वो तो नरक की ज़िंदगी जी रहा है। क्या क्या करेगा? ज़रा सी बात में चिड़चिड़ापन, नींद नहीं आएगी, फिर सोना बंद। तो क्या होता है? जो ज़्यादा शक्ति खोता है उसके ये लक्षण है, नींद आना बंद हो जाएगा, डाइजेशन स्लो हो जाएगा, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा, जहाँ नहीं गुस्सा करना वहाँ भी गुस्सा करेगा, और माफ़ी दया का भाव ख़त्म हो जाएगा। ये सारे लक्षण हैं। मुंह सूख जाएगा, खून की कमी हो जाएगी, ये सब लक्षण उसी के हैं। बुद्धि काम नहीं करेगी, और समय पे डिसीज़न लेना नहीं आएगा, और कुछ नुकसान कर लेगा तब उसको बाद में याद आएगा, अरे ये ऐसे कर लेता तो ठीक था, लेट थिंकर हो जाएगा। यानी समझ लो सारे उल्टे ही असर होंगे बस, और अल्पायु हो जाएगा, धीरे धीरे आयु कम हो जाएगी। और सबसे बड़ा बुरा प्रभाव है कि जरा से छोटे छोटे रोग भी उसको अटैक करेंगे। जिनको बॉडी की जो इम्यूनिटी नेचुरली ठीक कर देती है अपने आप ही, वो रोग भी जल्दी अटैक करेंगे। यानी और 50 लोगों को वो रोग नहीं होगा, उसको सबसे पहले हो जाएगा। तो ये कारण सबसे बड़ा किसका है? ब्रह्मचर्य की शक्ति अधिक होना। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो ये तीसरा कारण बता रहा हूँ, दुखी जीवन क्यों है, इसको सुखी करना है
तो जो पहले हो गया तो हो गया। आप आज से सावधान हो जाए कि भाई ये और मानना है तो ठीक है, सावधान हो जाओ, नहीं तो खूब भोगो, हमें क्या लेना देना है। सबका अपना अपना जीवन है, अपने जीवन का डिसीजन हमें खुद लेना है। तो जिसको यकीन है वो तो गुरु की बात अच्छी लगती है तो मान लो, ना मत मानो, अपने आप समझ में आ जाएगी क्या बात है। अब नहीं तो अनुभव करके देख लो, अगर मैंने एक भी बात झूठ बोली हो तो पता लग जाएगा आपको। बिल्कुल ये 100% मैं रोज़ देखता हूँ, मेरा रोज़ का अनुभव है। जिसमें शक्ति बरकरार है वो जो संसारिक जीवन में जो हमारे विपदाएं आपदाएं दुख आते हैं उनको हंसी खुशी से सहन कर लेगा, वो घबराएगा नहीं। लेकिन वो इंसान कुत्ता गिदड़ क्यों बना हुआ है, गिदड़ की ज़िंदगी क्यों जी रहा है, उसने ये शक्ति खो दी है और इसमें सब शामिल है। तो ये गुरु कृपा है। अगर किसी के शुभ कर्म हो तो ये ऐसा गुरु ज्ञान देगा आपको। अब वो ये नहीं शर्माएगा कि बहन बैठी है, कि बेटी बैठी है, कि माताएँ बैठी हैं। वो ये सोचेगा कि भाई अगर तू सच नहीं बताएगा तो तेरे को तो दुख भोगना पड़ेगा। और आप किसी के पास जाते हो ज्ञान लेने इस भाव से कि मेरे को सन्मार्ग मिलेगा, यानी जीव काल और माया से दुखी होके गुरु की शरण में जाते हैं, और गुरु पर्दा रखेंगे, छुपाएंगे, सच्ची बात नहीं बताएंगे, तो फिर पता कैसे चलेगा। तो जीव तो दुखी ही रहेंगे। इसीलिए महाराज जी ने कहा था, भाई मनोज तू बताता रहना, बस कोई सुने कोई पसंद करे ना करे तेरा काम है, तेरा काम दया का भाई नाम दान देता, तू बोलता रहना, बस मेरी तरफ से छूट है तेरे को। तो मैं इसलिए बेशरम हो गई बोलता रहता हूँ। कोई सुने ना सुने, किसी को अच्छा लगे ना लगे, मेरी भला जाने। किसी ने मानना तो माने, ना मानना तो ना माने, मेरे को तो गुरु आज्ञा है, इसलिए मैं बताता रहता हूँ, शर्माता नहीं। क्यों, मैं सोचता हूँ बहन बेटियाँ भाई जितने बैठे हैं ये सुन लें और इनको समझ में आ जाए तो इनकी ज़िंदगी अच्छी हो जाए। घर में तू मैं जो मियाँ बीवी की कलह है रोज़ रोज़ की, वो बंद हो जाए अगर ये बात समझ ले तो। क्यों, अभी 3-4 दिन होते ही फिर भोग लेते हैं, 2-3 दिन हुए फिर भोग लेते हैं, और उसका एक ऐसा फंस जाता है, चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, निकलते ही नहीं उससे। थोड़ी सी 2-4 दिन में शक्ति बनी उसको निकाल दिया, और फिर तू मैं करते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा सारा दिन, चिड़चिड़ा। आधा घंटा तो एंजॉय कर लिया, 2-4 मिनट की सुन आ गई, फिर पढ़ के सो गए, और अगले दिन फिर वही कलह, नरक, घर में नरक रहेगा। और फिर उसका दुष्प्रभाव बच्चों पे भी पड़ेगा। वो देख रहे हैं कि माँ बाप क्या व्यवहार कर रहे हैं आपस में, फिर वो बच्चे भी आगे जाके ऐसा ही व्यवहार करेंगे। तो ना तो माँ बाप की इज्जत रहेगी, ना बच्चों को अच्छा जीवन मिलेगा, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, चल रहा है। तो गुरु कृपा से अगर किसी को बात समझ में आ जाए कि भाई ये नरक का रास्ता है, इसको छोड़ा जाए, तो एकदम तो छूटेगा नहीं। धीरे धीरे संकल्प कर लो, बार बार सत्संग में जाओ, और गुरु देखेगा भाई जैसे डॉक्टर देखता है इसको ये तकलीफ़ है तो वो उसी का इलाज करता है। तो बार बार सुनने से, जैसे मैंने बताया क्रियमान कर्म करते हैं तो वो कर्म कैसे बनते हैं, तो बार बार सुनने से, और गुरु खुद अगर इस ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसकी रेडिएशन से, उसके प्रभाव से हमारा मन साफ हो जाएगा। हमारे मन में एक तो बात बैठ जाएगी, और एक सामने वाले का प्रभाव पड़ता है, रेडिएशन आती है उसकी, तो उसकी रेडिएशन से हमारा मन भी पवित्र हो जाएगा। और दूसरा, बार बार सुनने से हमारा संकल्प, विल पावर बढ़ेगी ना, तो हमारा संकल्प है ना वो शक्तिशाली होगा, पावरफुल होगा। तो फिर हम सोचेंगे तो शुरू में तो फेल होएंगे, एकदम अचीव नहीं होएगा ये ऑब्जेक्टिव। तो धीरे धीरे क्या हो, कंट्रोल कर लो इस पर, कि इसको धीरे धीरे कम कर लो। और एक तरफा नहीं करना है, पत्नी को समझ आ जाए पति को समझा दे, पति को समझ आ जाए पत्नी को समझा दे, आपस में कोऑपरेट करके घर में शांति भी बनी रहे और ये ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाए। ऐसा बीच का रास्ता समझदारी से निकालना है। तो ये एक सबसे बड़ा, मतलब ये समझ लो 70% दुख का कारण यही है कि ब्रह्मचर्य की शक्ति गिरी हुई है, और इस वजह से उनको पता ही नहीं है, नॉनसेंस बातें करते हैं, एक दूसरे की बेइज्जती करते हैं, और फिर दुखी होते रहते हैं। और सब घर में सब दुखी हैं, सब मुंह फेर के बैठे हुए हैं, और नहीं तो सब मिलजुल के रहेंगे। अगर ये शक्ति सब में है तो अच्छे प्यार से बात करेंगे, और बाय चांस कोई गलती से कुछ बोलेगा भी तो उस दूसरे को समझ आ जाएगी, इमीडिएट विवेक काम करेगा, अरे ये तो भूल गया ज्ञान में, उसको फिर उसको संभाल लेगा। तो ये फ़ायदा है। और इसके अपोजिट क्या है, अगर ये शक्ति कायम है तो चेहरा चमकेगा, हमेशा मुस्कुराता हुआ रहेगा, और हमेशा अच्छा जी ये करते हैं, कल करेंगे, ये आज कर लेते हैं,
तो वो टालेगा नहीं चीज़ों को, कर लेगा। उसकी चीज़ घर में भी उसकी रौनक रहेगी, कोई चीज़ कहाँ रखी है वहाँ ही रहे, सब बिल्कुल सिस्टमेटिक। घर, ऑफिस, दफ्तर, दुकान, जो भी काम करता है वो उसका सिस्टमेटिक रहेगा, उसको पता होगा यहाँ ये रखा है, ये। तो ये ब्रह्मचर्य की शक्ति का कमाल है। बहुत सुलझा हुआ इंसान मिलेगा वो, उसको पता रहेगा कि ये काम करना है तो ऐसे करना है, ऐसे करना है, और बिल्कुल शार्प डिसीजन लेगा, बुद्धि ठिकाने रहेगी। तो कोई दूसरा अनसेंट बात भी करेगा तो उसको संभाल लेगा, यानी उसकी रेडिएशंस, वाइब्रेशंस पॉजिटिव होंगी, स्माइलिंग फेस होगा, घबराएगा नहीं किसी भी हालत में, समता में रहेगा। और अगर और ज़्यादा कंट्रोल कर लिया तो जीते जी स्वर्ग में जा, कहते हैं ना स्वर्ग में गया सीधा वो। तो स्वर्ग क्या, सफ़ेद रंग का प्रकाश है, और वही ब्रह्मचर्य की शक्ति प्रकाश है। तो पहले चांद जैसी चांदनी आती है और फिर ज़्यादा सफ़ेद प्रकाश आएगा, और बाद में तो सैकड़ों सूर्यों जैसा प्रकाश आ जाता है। लेकिन ये मुश्किल है आज के जीवन में, आज के समय में इसका पालन करना मुश्किल है। तो लेकिन असंभव नहीं है, संभव है। मुश्किल तो है लेकिन असंभव नहीं है। क्यों कि बहुत से लोग मैं ही जानता हूँ जो 10-10, 15-15 साल से दोनों पति पत्नी है और कोई मतलब ही नहीं है, अपना आराम से काम करते हैं और इसकी चीज़ की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। तो जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, समझ गए। फिर है और क्या कमी है कि आर्थिक तंगी होती है घर में। तो आर्थिक तंगी 2 वजह से हो सकती है, या तो हमारी इनकम कम है और हम खर्चा ज़्यादा कर रहे हो तो भी तंगी हो जाएगी, क्योंकि आय से अधिक खर्च करेंगे। इनकम तो है 50,000 रुपये महीने की और खर्चे कर रहे हैं लाख रुपए के, तो फिर दुखी हो जाएंगे फाइनेंशियली, पैसा कम पड़ेगा। अब घर लेना था 1 करोड़ का, ले लिया 5 करोड़ का, तो फिर वो कर्जा सिर पे आए, दुखी हो जाएंगे। एक तो कारण ये है, एक दूसरा प्रारब्ध में ही कम पैसा लिखा के लाए मान लिया, तो थोड़ी जब तक वो अशुभ कर्म है तब तक आमदनी कम रहेगी। तो अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो भी आदमी दुखी हो जाता है। तो उसका आसान तरीका क्या है, इलाज क्या है कि जितनी आमदनी है उतना खर्च कर लो, उससे थोड़ा कम ही खर्च कर लो, तो जी घबराएगा ही नहीं। सिर पे कर्जा लो ही मत, तो टेंशन ही नहीं है, मस्त सोएगा वो, उसको किसी को देना ही नहीं है। हाँ, व्यापार के लिए कुछ सामान ला के अगले दिन दे दिया या महीने भर में दे दिया, वो कर्जा नहीं है। कर्जा वो है कि अब आपका आमदनी तो है 1000 रुपये की और जीन्स पहन रहे हैं 15,000 रुपये की, मोबाइल ले रहे हैं 1 लाख रुपए का, तो वो अनाप शनाप खर्च करें और वो EMI पे लाएं या पैसा दे के उधार पे लाएं, वो थोड़ा पैसा दे के डाउन पेमेंट दे के फिर उधार लाएं। तो वो अगर बाई चांस जैसे अब कोविड आ गया या कोई ऐसी और प्रॉब्लम आ गई और इनकम रुक गई, तो फिर क्या होगा, हाथ फूल जाएंगे, हाथ पैर फूल जाएंगे कि अब कहाँ से उतारेंगे। तो ये दुख का कारण है। तो फाइनेंशियली भी आदमी को अपने खर्चे को कंट्रोल करना है, फिजूल खर्ची नहीं करनी है, अपनी आमदनी से अपने खर्चे को कम रखना है। और फिर क्या करे, अगर आमदनी कम है तो कोशिश करे, मेहनत करे, कर्म करे, कर्म योगी बन जाए, हेरा फेरी ना करे, काम में बरकत ही बरकत हो जाएगी। हेरा फेरी करेगा, फिजूल खर्ची करेगा तो चाहे करोड़ों रुपए कमाता हो, अनिल अंबानी का एग्जाम्पल देख लो आप, मन में बेईमाना है या झूठ कपट हेरा फेरी है तो घाटा ही घाटा, चाहे कितनी कंपनियाँ सब बर्बाद हो जाएंगी। और अगर छोटा आदमी है, मिस्त्री है, लेबर है, ड्राइवर है और अच्छी नीयत है, हेरा फेरी नहीं करता है, सही काम करता है, उसका ध्यान काम में ही है, बस अपने पूरा फुल अटेंशन उधर ही है, तो बरकत ही बरकत हो जाएगी, इसकी तरक्की हो जाएगी ज़बरदस्त। क्यों, उसको नई नई चीज़ें सूझेंगी, मन इकट्ठा है ना, ध्यान बना हुआ है, वो उसको नए नए आइडियाज़ आएंगे, ये कर लो, ये कर लो, ऐसे प्रॉफिट होगा, ऐसे प्रॉफिट होगा, ऐसे प्रॉफिट होगा, दिन रात चुगनी उसकी उन्नति होती चली जाएगी। फिर ये सब मान ले, ये सब चीज़ें नहीं भी हैं तो फिर क्या है, अज्ञान है। तो अज्ञान किसको दूर करने के लिए तो किसी ज्ञानी की शरण में जाना पड़ेगा। तो ये मुख्य सत्संग है जो आज मैं दे रहा हूँ, ये बेसिक भी सत्संग है और सबसे पहला और सबसे आखिरी सत्संग भी यही है, क्योंकि अगर ये ठीक नहीं है तो और सत्संग सब बेकार है। ये तो आपको सुखी रहने का आपको राज बता रहा हूँ, सुखी जीवन का रहस्य बता रहा हूँ, और इसमें बिल्कुल एक भी बात ऐसी नहीं है जो हमारे ऊपर लागू नहीं होती। तो क्या करो, ज्ञान लो। ज्ञान कहाँ से लोगे, अब बहन बेटियाँ कहाँ जाएंगी, तो अपने घर में ही है, अपने YouTube है, उस पर सत्संग सुनो। पुस्तकें हैं महाराज जी की 17, बाबा फ़कीर जी की हैं 30 किताबें हैं, सत्संगों के संग्रह हैं, 5-6 सत्संग हैं, उसमें एक किताब बना दी, एक नाम दे दिया।
फिर ऐसे 20 30 40 कितनी भी किताब हो सारी होशियारपुर से 2 सेट मंगा लो और महाराज जी का सेट रखो, आप भी पढ़ो औरों को भी दो और चैनल को भी फॉरवर्ड करते रहो, क्योंकि ज्ञान दोगे तो ज्ञान मिलेगा, ज्ञान दोगे ज्ञान मिलेगा, धन दोगे धन मिलेगा, इज्जत दोगे इज्जत मिलेगी। यानी जो गिव एंड टेक का सिद्धांत, जो दोगे वो आता रहेगा आपको। क्यों क्या कैसे कह रहा हूँ मैं ये बात, अब मैं ज्ञान देता रहता हूँ तो मेरा ध्यान उधर ही रहता है, भाई कोई सत्संगी आएगा या संगत को बैठ के ज्ञान देना होगा तो तेरे कोई ज्ञान नहीं आएगा, तो और को क्या देगा। तो बुद्धि इधर उधर जाती नहीं, एक ही ऑब्जेक्टिव है कि अपना घर बार चले, उसके बाद ये सत्संग में काम लगे, अपने मन को शुद्ध करें। यानी पहले खुद को मन वचन कर्म से ठीक करेंगे तभी तो दूसरे को ठीक करेंगे ना, तभी दूसरे को ज्ञान देंगे। तो जब आप दूसरों को ज्ञान दोगे तो आपको अपने आप ज्ञान हो जाएगा। इसलिए ये काम कराया जाता है सत्संग का, किताबों का, यूट्यूब का, कि आपको ज्ञान देते देते आपको समझ हो जाएगी, औरों को हो ना हो। आप दूसरों को ज्ञान दोगी, किताबें बांटोगी तो आपको ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि आपने दान कर दिया ज्ञान का। तो परमात्मा आपको, जैसे आम बोओगे तो आम मिलेंगे, बबूल बोओगे तो बबूल मिलेंगे, सीधी सी बात है। तो ये मोटे मोटे कारण हैं जो मैंने आपको बता दिए कि हम दुखी क्यों होते हैं, और ये आप ठीक कर लो, जो अब बोला है ऐसे समझ में आ जाए बात और दिमाग में बैठ जाए, और उस टाइम याद आ जाए कि अब मेरे को ये बात बताई थी महाराज जी ने, तो उस टाइम याद आ जाए, फिर संभल जाए तो ज्ञान हो गया आपको। तो ये एक दिन में नहीं होता, रोज़ रोज़ चल, धीरे धीरे चल सतगुरु की हाट, ज्ञान बुद्धि लाइए, कीजिए साहिब से हेत, परम पद पाइए। तो इससे क्या होगा, एक तो आपकी शारीरिक शक्ति और मानसिक शक्ति बढ़ जाएगी, क्यों आपको सारा रीजन बता दिया किससे कमज़ोर होते हैं, किससे शरीर स्वस्थ रहेगा, किससे मन स्वस्थ रहेगा। तो अच्छी संगत करोगे तो ठीक है, अच्छे शुभ कर्म बनेंगे, बुरी संगत करोगे तो बुरे कर्म बनेंगे। तो क्या करना है, दुनिया से तो भाग नहीं सकते। तो दुनिया में रहते हुए, दुनिया के सब काम करते हुए जो अपने ध्यान को भंग नहीं करता वो योगी है। तो इस सारी दुनिया में रहते हुए क्या करना है, सारी दुनिया को नहीं सुधारना है, अपने आप को सुधार लेना है। दुनिया जहर खाए खाने दो, हमने नहीं खाना है, बस हम खाएंगे तो हम मरेंगे, वो खाएंगे तो वो मरेंगे। तो हम क्या करते हैं, कंप्लेन करते हैं जी वो ख़राब है, ये ख़राब है, वो ख़राब है, बीजेपी ख़राब है, फलाना दल ख़राब है, वो धर्म ख़राब है, ये ख़राब है, जेठ ख़राब है, देवरानी ख़राब है, वो रिश्तेदार ख़राब है, पड़ोसी ख़राब है। तो हम कंप्लेन करके दूसरों की कमियां ना देखें, दूसरों में कुछ अच्छा ही है वो देख लें, नहीं तो अपना काम करें। हम ये देख लें कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कितना विवेक है, मुझे कितना ज्ञान है, अपने आप को ठीक कर लो। फिर क्या करना है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर हमने बाइक ख़रीदनी है तो हमारे को क्या रहेगा, अच्छा कहाँ शोरूम है बाइक का, कौन सी बाइक के क्या रेट हैं, कौन सी कंपनियां बाइक्स बनाती हैं। यानी हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है हमारा ध्यान वहीं जाता है। तो हमारा ध्यान गुणों की तरफ रहेगा तो अवगुणों की तरफ रह जाएगा ही नहीं। तो हम गुणग्राही बने, और गुणग्राही है वो दुखी होगा ही नहीं। अच्छा देख लेगा इसमें तो, अरे अच्छा बड़ा अच्छा ड्राइवर है ये तो भाई, अरे इसको तो स्टिचिंग बहुत अच्छी आती है, अरे ये तो मैथ्स में बहुत अच्छा है, ये तो होम मेकर बहुत अच्छी है। तो वो बुराइयाँ ना देख के अच्छाइयाँ देख ली जाएँ तो हमारा मन प्रसन्न रहेगा। अगर बुराइयाँ देखेंगे तो बुराई आ जाएंगी, क्योंकि हम सीखते हैं देखकर, सुनकर, पढ़कर, वहीं से सजेशन इंप्रेशन लेते हैं, यानी संस्कार लेते हैं। तो संस्कार ही अच्छे ले लें। दुनिया तो जैसी है वैसी रहेगी, दुनिया कुत्ते की दुम है, ये नहीं सुधरने वाली। हम सुधर जाएं बस, हम सुधर गए तो सब सुधर गए। तो क्या करें, अच्छी चीज़ है, कोई अच्छी बात कर रहा है तो उसकी तरफ ध्यान करें, नहीं तो अपना दिमाग वहाँ से डालें। क्या करें फिर, ऐसा होता तो है नहीं, जल्दी से दिमाग हटता नहीं है, हमारी आदत है ना चटकारे लेने की। तो क्या करें फिर, इसके लिए गुरु का ये सुमिरन ध्यान बताया जाता है कि गुरु का रूप माथे में रखो, गुरु को माथे में रखो। कि आप कोई योग नहीं कर सकते तो किसी बीतराग पुरुष को खोपड़ी में रखो। तो जब वो खोपड़ी में रखेंगे यानी दिमाग में रखेंगे तो बार बार आपको रेडिएशन आती रहेंगी, वो ज्ञान याद आता रहेगा। और जब आपको पता लगेगा कि यहाँ ठीक नहीं है, तो वो अगर आपके माइंड में है आपका इष्ट, तो वो वहाँ से तुरंत विवेक होके, ज्ञान होके वहाँ से बुद्धि हटा देगा आपकी, वहाँ से फोकस हटा देगा, टेंशन डाइवर्ट कर लोगी। तो ऐसे बुरे संस्कार आएंगे ही नहीं। इसलिए शुरू में प्रेम, विश्वास और ये करना पड़ता है कि आप अपने जिसको भी आपने गुरु माना है, जिसको आपने महाराज कहा है, तो उसको यानी खोपड़ी में रखो उसको।
उसका मतलब ये नहीं है कि उसको फ़ोटो बना के देखने की कोशिश करो, वो ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है, बस उसको चलते फिरते याद रखो। तो उससे क्या होगा, उनकी रेडिएशन आती रहेंगी, जैसा गुरु है आपका वैसी रेडिएशन आती रहेंगी, और हमें दुनिया के जो ये प्रपंच है उनसे बचाती रहेंगी। और फिर एक बार हम पक जाएंगे इस चीज़ में तो फिर सहज ही हो जाएगा। फिर शुरू में ड्राइविंग मुश्किल लगती है, बाद में एक बार ड्राइविंग आने लग गई तो फिर हम गाड़ी भी चला रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, म्यूजिक भी सुन रहे हैं, सब काम करते हुए हो जाएगा। फिर ज़्यादा ज़रूरत नहीं मेहनत की, शुरू मेहनत करनी पड़ती है। फिर अगर कोई सच्चा गुरुमुख है तो वो उसको तो गुरु को भूलता ही नहीं, चलते फिरते उठते खाते पीते उसको याद रहेगा। घर से जाएगा तो याद करके जाएगा, घर में आएगा तो याद करेगा, गाड़ी स्टार्ट करेगा तो याद करेगा, खाना खाएगा तो याद करेगा, कोई भी नया काम करेगा तो याद करेगा। ऐसे को जिसके सिर पे ऐसा गुरु बैठा रखा है, जिसने ऐसे गुरु को धारण किया हुआ है, उसको क्या दुनिया बिगाड़ लेगी। उसको तो हमेशा रक्षक साथ है। कौन साथ है रक्षक आपके? क्या वो गुरु साथ है? नहीं, उसका ज्ञान समझ विवेक साथ है, वो आपको बचाएगी। कोई आदमी आके नहीं बचाता है। वो जो समझ आपने ली है लगन से, प्रेम से, विश्वास से, वो समझ विवेक ज्ञान बुद्धि वो बचाती है, तो जीवन धीरे धीरे सुखी हो जाएगा। तो ये की बता रखी है आपको इसमें। और फिर क्या है, जब आपने अभी पूछा कि ईगो से कैसे बचें, अभिमान से कैसे बचें, तो ये पता चलना चाहिए हमें कि भाई ये शरीर भी चला जाएगा, सब माया है। ये शरीर चला जाएगा, घर चले जाएंगे, गाड़ियाँ चली जाएंगी, सब रिश्ते नाते एक एक करके छूट जाएंगे। तो कुछ भी चीज़ तो परमानेंट नहीं है इस संसार में। काल और माया के लोक में, काल कहते हैं समय को, समय के साथ हर कुछ बदलता रहता है। पहले बच्चा आएगा, फिर जवान होएगा, फिर बच्चे होंगे उसके, फिर प्रौढ़ होएगा, फिर बूढ़ा आएगा, फिर चला जाएगा। ऐसे ही घर है, आज बहुत सुंदर कोठी बनाई, कुछ दिन में पुरानी होती चली जाएगी, फिर उसकी जगह नई बन जाएगी। तो ये संसार तो चलता चलायमान है, काल और माया का खेल है। तो अभिमान किसका अभिमान करें? पैसे का, आज पैसा है फिर नहीं रहेगा तो फिर दुखी हो जाएंगे। तो कौन सी चीज़ का अभिमान करें? शरीर का क्या अभिमान करें? बड़ा सुंदर शरीर दिया जी, तो आज सुंदर है, 50 60 70 साल के हो जाएंगे, वही शरीर फिर बीमारियों का घर बन जाता है। तो किस चीज़ का अभिमान? अभिमान तो अज्ञान का है, ईगो तो अज्ञान की है। ज्ञानी को तो कोई अभिमान ही नहीं, उसको पता है भाई ये सब तो चलायमान है, यार कुछ भी परमानेंट नहीं है, यहाँ पे सब चला जाता है एक दिन। नानक जी कहते हैं जो उपजे सो बिन से। तो जिसको ये ज्ञान हो जाएगा फिर वो अभिमान नहीं करेगा, फिर वो कहेगा मालिक ने दिया है पैसा, उसका सदुपयोग करो, मालिक ने दिया है शरीर, उसका सदुपयोग करो, मालिक ने रिश्ते नाते दिए हैं तो उनके साथ सुखी रहो, अच्छे से जीवन जियो। ये गाड़ी परमात्मा ने दी है, मैं कहाँ से लाया? तो उसी की गाड़ी है, तो ठीक है, मेरा क्या है? यानी तेरा तुझको अर्पण, मेरा कुछ नहीं, ये वाली बात हो जाएगी। तो उसको फिर अभिमान नहीं होता, जिसको ये ज्ञान हो जाएगा। तो ज्ञान सब चीज़ों की दवाई है। जिसको ज्ञान हो जाएगा उसको काम, क्रोध, लोभ, मोह के विकार आहिस्ता आहिस्ता तंग करना बंद कर देंगे और जीवन समता में आ जाएगा। यानी शरीर और मन समता में आ जाएंगे, उसके बाद अध्यात्म शुरू होता है। तो आप समझ गए, ये मुख्य सूत्र बताए हैं आपको जीवन में सुखी रहने का। ये तरीका है। और दुख के किस वजह से ये, इसमें वो भी आ गया। तो उनको धीरे धीरे ठीक कर लो और कैसे सुखी रहें उनको जीवन में धीरे धीरे धारण कर लो। बाकी जीवन सूत्र है, कैलेंडर में पढ़ लेना, उसको 5-6 बार पढ़ लो। उसमें एक एक सूत्र बहुत ही ज़रूरी कीमती है, उसको ध्यान से पढ़ के समझ लिया तो दुखी होगे नहीं, याद आ जाएगा। उसमें लिखा है जो होना है वो होगा, इसीलिए घबराना कि क्या दुखी क्या होना। तो जब घाटा होता है हम घबराते हैं, कोई बीमारी होती है हम घबराते हैं, तो पता ही चल गया कि भाई जो होना है वो अटल है, तो फिर घबराना क्या? किस लिए ज्योतिषी के पास जाना, किस लिए हाथ दिखाने, किस लिए न्यूमेरोलॉजी फलान पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, और फिर वो घटिया संस्कार दे देते हैं और हम दुखी हो जाते हैं। अब किसी को बोल रखा है कि इस साल का तो बहुत ख़राब समय है भाई तुम्हारा, मतलब वो दिमाग में बात बैठा दी, कुछ करेगा ही नहीं, यानी उसको कर्महीन बना दिया। तो घटिया संस्कार दे देते हैं वो ज्ञान में, उनमें 1-2 बात सही हो जाती है, हम और विश्वास कर लेते हैं। यानी एक दवाई ठीक के चक्कर में 99 दवाई गलत खाते हैं। तो अब आप सोच लो कि एक दवाई ठीक खानी है, 99 गलत खानी है, तो जाओ ज्योतिषियों के पास। लेकिन यकीन नहीं आता, क्यों? बुद्धि निश्चयात्मक नहीं है, इसलिए यकीन नहीं आता। फिर ज्योतिषी के पास चले जाते हैं, फिर पत्रे दिखाते हैं, फिर कुंडलियाँ बनवाते हैं।
और गुरु ज्ञान समझ में किसके आएगा? बड़े शुभ कर्म होंगे, जिसकी बुद्धि निश्चयात्मक होगी, ब्रह्मचर्य ठीक होगा, वो तो उसकी डिटर्मिनेशन इतना ज़बरदस्त, विल पावर इतनी ज़बरदस्त होगी, तुरंत उसको समझ में आ जाएगा हाँ ये ठीक कह रहे हैं भाई, फिर किस लिए फेंको। जैसे मेरे को कहा गुरुजी ने, घरे भरे सब झूठे भाई, भरम में काहे को खपना, गहोरे मन नाम की शरणा। तो जैसे ही मैंने ये पढ़ा, सोचा रे जो कर्म किए तो भोगने, फिर ये कुंडलियाँ लेके किस लिए बैठा, उसी दिन वो फाड़ के डस्टबिन में फेंक दी। ध्यान भी नहीं आता हूँ, कुंडली ना पंडित को पूछता ना कुछ, दिमाग से निकाल दिया। क्यों? विल पावर ज़बरदस्त है। जब पता चल गया कि आपने बुरा कर्म करा है तो फल भोगना ही भोगना है, या अच्छा कर्म किया है तो फल भोगना ही भोगना है, तो फिर किस लिए? अगर कोई पंडित आके ये क्लेम कर दे कि मैं ये बता रहा हूँ कि 1 साल बाद ये होगा और उसको मैं ठीक कर सकता हूँ, तो मैं अभी से मानना शुरू कर दूँगा। हो सकता है कोई योगी पंडित हो, ज्योतिषी हो, वो ये बता दे कि हाँ ये होगा, ठीक है, वो बता देगा। लेकिन आजकल योगी बचे कहाँ हैं? सब ऐसे देखा देखी पतरा उठा लेते हैं, पेट के भूखे हैं, इस वजह से रोजी रोटी का धंधा बना रखा है। लेकिन कोई भी ये तो बता सकता है, मान लिया कि ये होगा, उसको ठीक नहीं कर सकता। अगर उसको ठीक कर दे तो चलो फिर तो ठीक है, कि पता है कि भाई 1 साल बाद ये एक्सीडेंट होगा, ये बता दिया। अब उस एक्सीडेंट को टाल दे तो मैं मानूँ। एग्जाम्पल, प्रूफ, आजकल बुद्धि बहुत तेज़ होगी ना, प्रूफ चाहिए। इसलिए प्रूफ ये है कि राजा राम के लिए बहुत अच्छा मुहूर्त निकाला गया था कि फलाने दिन इनको राज्याभिषेक करेंगे, और आप देख लो रामायण में प्रमाण है, गवाह है कि उनको राज्याभिषेक की जगह वनवास हुआ। तो अगर जब वशिष्ठ जैसे मुनि उसको होने को टाल नहीं सके, तो ये आजकल के पंडित जो योगी के नाम के भी योगी नहीं हैं, ये क्या टालेंगे? इसलिए मैं तो मानता नहीं है इसको, ज्योतिष को। जो मानता है मानता रहे, वो एक आध सही निकलाती है, उसके चक्कर में हम बाकी फिर वो घटिया संस्कार दे देते हैं कि ये तेरा तो एक्सीडेंट होएगा, वो डूब के मरेगा, डायरिया लगा है, 7.5 लगी है, और वो दिमाग में बैठ जाता है। और हम अपनी जो कर्म शक्ति हमें दी थी परमात्मा ने, वो कर्म शक्ति को हम यूज ही नहीं करते। फिर कि मन में बात बैठ गई कि अभी तो 7.5 लगी है, कुछ भी लाभ नहीं होगा। मैं इस चीज़ को मानता ही नहीं हूँ, तो मैं तो ना इन ज्योतिषियों को मानता गुरु कृपा से। तो ये ज्ञान है, और गुरु ज्ञान से क्या होगा? हमारी भटकन छूट जाएगी कि भाई कहाँ घूम रहा है, सब कुछ तेरे अंदर है, बाहर से ना कुछ आता है ना कुछ जाता है। जो देवी देवता गुरु प्रकट होते हैं वो आप ही प्रकट करते हो। जैसे आपके संस्कार हैं वैसे ही मुसलमानों को मोहम्मद आ जाता है, हिंदुओं को राम कृष्ण आ जाते हैं, गुरु धारण करने वालों को गुरु आ जाता है। बाहर से कुछ नहीं आता, आप बनाते हो। ना भूत आता है, ना प्रेत आता है, ना देवी आती, कुछ नहीं आता। जो चाहते हो आप ही प्रकट कर लेते हो। तो भटकन छुड़ा देगा कि तीर्थों में जाना है या फलाने जगह जाना है, ये करना है, ये चढ़ावा चढ़ाना है, उस दिन ये करना है, ये सब भटकन छुड़ा के मन को ठहरा देता है, बुद्धि को निश्चयात्मक कर देता है। होगी कब? जब श्रद्धा से, विश्वास से, प्रेम से सुनेंगे तो उसकी बात की कदर करेंगे। और यही गुरु की महिमा है कि वो जीव की भटकन छुड़ा के उसको शांति दे देता है। गिव पीस टू ह्यूमन इज़ द पर्पज ऑफ द संत मत। समझ गए आप? ये काफ़ी, जो मुझे आता था मैंने बता दिया, अब आप जानो। ठीक है, कोई सवाल है, कोई प्रश्न है? हाँ, ये काफ़ी। ये सत्संग है हर एक आदमी के लिए, ये मेरे लिए भी लागू है। मैं भी सुनता रहता हूँ इसी को, मैं सुनता रहता हूँ, हर हफ्ते में 1 बार 2 बार इसको सुन लेता हूँ, ताकि ये रिफ्रेश होता रहे, यानी भूले ना। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये एग्ज़ाम है, ये हर रोज़ हमारी परीक्षा होती है गृहस्थी के जीवन में। तो ये ज्ञान अगर किसी को है तो घबराएगा ही नहीं। इसलिए ये चैप्टर मैं रिवाइज करता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ खुद भी, तो इसलिए शांति बनी रहती है। और मान ले शांति बिगड़ती हुई तो जल्दी समता में आ जाती है बुद्धि, क्योंकि ये समझ आ जाती है। और इसी समझ के अलावा और सुखी रहने का कोई रास्ता ही नहीं। ठीक है जी, जय गुरुदेव। जय गुरु।